हो गई। जी हो रही है। ओके। अच्छा, हम रात को हमने स्टार्ट की थी लिस्टिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो अभी हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस तरह है कि हम इसको डिवाइड कर लेंगे कुछ एक या दो लेक्चर्स के अंदर। कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितना आज के डे में कवर हो गया, तो अगर कुछ रह जाता है हमारा तो वो हम इसको नेक्स्ट वीकेंड या फिर बीच में कोई एक आध दिन रख लेंगे। तो इस तरह से दो लेक्चर्स में इसको डिवाइड करके इसको मैं ठीक। इंशाल्लाह आपको जो है पूरा अकाउंट का जो है ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। ओके, डन हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा, हम स्टार्ट किया था हमने कैटलॉग में जाके हमने प्रोडक्ट ऐड करने का, लिस्ट करने का तरीका। ठीक है। तो सिंपली उसी तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, अच्छा दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, यानी कि आपके पास सिर्फ एसएन या यूपीसी कोड हो, और या फिर आपके पास इस तरह से हो आपने किसी की लिस्टिंग को जाके मी टू करना हो। तो ये दोनों में आपको फर्क क्लियर है सबको? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है सबको? जी, अब आई है आवाज, पहले बंद हो गई थी। और प्लीज काइंडली बताइएगा यूपीसी को भी जरा थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिएगा। हाँ, असल ठीक है, में ये हमारे एसएन पास और ये हम सब नंबर्स कोई भी को। प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूपीसी होना जरूरी होता है। ठीक है, जीटीआईएन यूपीसी। यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब होता क्या है कि जो एसएन होता है, एसएन हमें प्रोवाइड करता है amazon, लेकिन उससे पहले हम बाय करते हैं यूपीसी। यूपीसी बाय करके हम देते हैं amazon को, amazon उसके बदले में समझ लें हमें एसएन प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। एसएन स्टैंड फॉर amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब amazon के ऊपर लाइव होती है तो उसके अकॉर्डिंगली एक कोड होता है जिसे हम एसएन कहते हैं। उस एसएन को हासिल करने के लिए हमारे पास यूपीसी होना चाहिए। और यूपीसी कहाँ से खरीदते हैं हम? GS1 वेबसाइट से। इसके अलावा भी होती है वेबसाइट, लेकिन ऑथेंटिक GS1 को समझा जाता है। amazon भी इसी को रिकमेंड करता है। समझ गए यहाँ तक? अब लेट्स सपोज हमारे पास, आपको आवाज आ रही है तो साथ साथ मुझे बताएंगे ताकि मुझे कंफर्म हो कि आप सुन पा रहे हैं मेरी जी आवाज। आ रही है आवाज आ ओके। रही है। जब मैं कहूँ समझ रहे हैं तो बस हाँ यस कुछ इस तरह बोलते जी रहे साथ साथ। ओके। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। या तो हमारे पास एसएन होगा, लेट्स सपोज कोई क्लाइंट हमें एसएन प्रोवाइड करता है कि यार इस एसएन को जो है आप लिस्ट कर दो। वो हो सकता है ऑलरेडी लिस्टिंग बनी हुई हो किसी और सेलर के थ्रू। ठीक है। और अच्छा, ऐसा अब ये भी, 10 मिनट्स तक ये दोबारा से आपने फिर रिज्वाइन करना है, ठीक है ना? जी ठीक इसी हो लिंक को। गया, ठीक हाँ, हो ओके। गया। ओके। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें क्लाइंट ने एसएन प्रोवाइड किया है ये वाला। ये मैंने एक एसएन अपने पास ऐसी एक नोट कर लिया एक प्रोडक्ट का। ठीक है। तो इसको हमने लिस्टिंग को जाके मी टू करना है। यानी कि ये लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, किसी और ब्रांड ने इसको लिस्ट किया हुआ है, हम उसी की लिस्टिंग पे जाके बैठना चाह रहे हैं जाके। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट में जाके ये बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है, शो होता है। इसमें आ जाके एस इनपुट कर देंगे हम, इसको हम यहाँ पे करवाएंगे सर्च। ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट आ गया है, इसका यूपीसी, इसका EAN और इसके ऑफर्स। ऑफर 8 मतलब क्या है कि इसके ऊपर 8 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसको हम लिस्टिंग अगर इसके ऊपर उसने अलाउ किया हुआ है कि कोई भी आके बैठ जाए, तो यहाँ पर हमें कंडीशन आ जाएगा, आइटम कंडीशन सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लिस्ट कर देंगे अपने पास। लिस्ट करने के लिए हमें जस्ट अपने प्राइस डालनी होगी, बाकी डिटेल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी डिटेल से क्या मुराद है? इसका टाइटल, इसके अगर कोई बुलेट पॉइंट्स हैं, बाकी इसकी जो प्रोडक्ट की कोई डिटेल्स हैं, इमेजेस हैं, इनके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यही लिस्टिंग स्क्रैच से बनाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट से हम अपनी लिस्टिंग के तौर पे बनाएंगे, हमारे पास यूपीसी होना चाहिए उसके लिए, यूनिवर्सल। आवाज नहीं आ रही थी। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है ठीक। अभी आ रही है सबको? जी आ रही है। अच्छा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो आप साथ साथ पूछते जाएं। ठीक है, या आपने बस क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा। ओके। ओके ओके ओके। ओके। ये तो हो गया किसी की लिस्टिंग को मी टू करने का तरीका। यानी कि ये ब्रांड है, थ्योर ब्रांड है। ठीक है। इसकी लिस्टिंग को हमने जाके मी टू करना है, तो हम उसका एसिन यहाँ पुट करके सर्च करवा के इसको अपने पास ऐड करवा लेते हैं।
लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ यूपीसी है और या फिर हमारे पास जीटीएन कोड है तो हम बिल्कुल स्टार्ट से लिस्टिंग बनानी है, उसका क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए हम फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे, इसमें आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी कैटेगरी चूज करनी है कि किस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास यही प्रोडक्ट है, तो इसकी कैटेगरी हमें कहां से शो होगी? ये इसकी कैटेगरी आ रही है, ठीक है। ब्यूटी है, हेयर केयर, शैम्पू एंड कंडीशनर एंड शैम्पूज। ओके, आपको आवाज आ रही है सबको? जी जी ओके क्लियर है। Okay. साथ साथ बोलते नहीं मैम, आप ही बोलती रहे बेशक साथ साथ। ठीक है, ओके। ब्यूटी, उसके बाद आ गया जी हेयर केयर, देन हम करेंगे शैम्पू एंड कंडीशनर और उसके बाद शैम्पूज। एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं हम, सिलेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास इसकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ पेजेस आ जाएंगे, वाइटल इन्फो, वेरिएशन, ऑफर, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। इसको अगर ये रेलिवेंट पे हुआ हुआ है, इसको अगर हम ऑल एट्रीब्यूट्स कर देंगे तो हमारे पास जितने भी अमेज़न के इस कैटेगरी के हवाले से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट कहते हैं इन बॉक्सेस को, इनके इस लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट का आइटम नेम है, ब्रांड नेम है, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि इसकी जितनी भी इसके अंदर जो चीजें हम रिक्वायरमेंट्स करते, हैं इसकी, ओके। सॉरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स कह लें, हाँ सारी, रिक्वायरमेंट्स अच्छा हाँ। वर्ड है इसके लिए। हेयर टाइप या वट एवर जो जो चीजें, इसको इन सबको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स। अगर हम ऑल एट्रीब्यूट्स कर देंगे तो यहाँ पे भी फिलहाल आपको 1 2 3 4 5 6 6 शो हो रहे हैं और इसमें भी कम होंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑल पे करेंगे तो हमारे पास ये भी ज्यादा हो गई, इनकी तादाद भी ज्यादा हो गई है और ये बॉक्सेस भी बढ़ गए हैं अब पहले से ज्यादा, ठीक है। इसमें कुछ कंप्लायंस का, उसके अलावा मोर डिटेल्स का एक ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा शो होने लग गया है। लेकिन जिनके साथ ये रेड बॉक्स आ रहा होगा ये इंपॉर्टेंट होंगे, इनके बगैर लिस्टिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी अगर यहाँ पे कुछ डाटा पुट नहीं करेंगे। और जो इसके अलावा आ रहे हैं विदाउट रेड बॉक्स, उनके बगैर भी आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे एसएन या यूपीसी, हमारे पास जो भी चीज होगी, ठीक है। लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं हमारे पास ये एसएन है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ये एसएन है। एक मिनट प्लीज, वो प्रोडक्ट को असल में उठा रहा है तो हम इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा। हाँ, कुछ और लिख दें। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बताएंगे ये यूपीसी है, जीटीआईएन है, क्या है ये कोड, हमने जो इसको पुट किया है यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पे इसको हम बताएंगे कि ये एसएन है। अच्छा, इसके साथ ये अच्छा, लॉक आ रहा है, लॉक एट्रीब्यूट, जिसके साथ भी इस तरह लॉक बना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक बार जो डाटा यहाँ पे पुट कर दिया इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ओके। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आइटम नेम। आइटम नेम क्या है हमारा? सॉरी सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। ये आपने एसएन जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर जीटीआईएन नंबर्स वगैरह भी हैं, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, यहाँ पर हम बॉक्स में हाँ, एसएन ये या फिर जो भी इसका यूपीसी, जीटीआईएन क्या होता है नंबर? देखिए हमारे पास ये जीटीएन, यूपीसी, आईएसबीएन, ये डिफरेंट कोड होते हैं, ठीक है, जो हम बाय करते हैं अमेज़न डिफरेंट वेबसाइट से। GS1 ठीक सबसे है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे ज्यादा यूपीसी बाय किया जाता है, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ओके, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई सबको? जी मैम। ठीक है, ओके, किसी का ठीक है कोई सर। क्वेश्चन हो साथ साथ पूछ लें, कोई इशू नहीं है, 10 हाँ, दफा ये आप पूछें, लोग 10 ये दफा मैं पूछे आपको कि आंसर ये क्या करूंगा, कोई चीजें इशू हैं नहीं है। ये, ठीक है ना, ये कोड्स हैं। चीज का एब्रीविएशन है ये यूपीसी, जीटीआईएन। जीटीएन का देख लें, GTIN ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, लाइक समथिंग इस तरह का है, गूगल से आप देख सकते हैं साथ साथ। इसी तरह EAN है, ओके PZN है, ये डिफरेंट होता है। जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो यूपीसी होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। अगर हम ओके, यहाँ पे ओके, यूपीसी पुट करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोई 10 डिजिट का या 12 डिजिट का हमने अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा यूपीसी कोड है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यूपीसी बता दिया, लेकिन जब हम लिस्टिंग सेव कर लेंगे तो इसके बदले में हमें अमेज़न हमें एसएन प्रोवाइड कर देगा,
यानी कि जो एसएन ओके प्रोवाइड करना होता है वो अमेजोन का काम होता है, और हम अपने प्रोडक्ट के बदले में अमेजोन को क्या देते हैं, यूपीसी या जीटीआईएन या कोई कोड देते हैं। ठीक है, जो जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और लेट्स सपोज हमारे पास अगर, सॉरी नहीं कुछ नहीं आप ओके, अगर कोई ऐसे कोई और बात करे तो काइंडली माइक ऑफ कर दे अपना। अच्छा, एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, लेट्स सपोज हमें कहते हैं कि हमारे पास हम यूपीसी बाय नहीं करना चाहते, हम उसके बगैर ही अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं। उसका क्या होगा, सिंपली हमने जो 7 बॉक्स आ रहा है इसको हमने चेक कर देना, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ओके जब हम ये कर देंगे, एसएन तब भी हमें मिल जाएगा, अमेजोन हमें अपने हमारे प्रोडक्ट के बदले में एसएन हमें तब भी दे देगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जेनेरिक में आ जाएगा, यानी कि हम उसके ओनर नहीं होंगे उस प्रोडक्ट के। कोई भी हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी को भी। ओके ओके हम ठीक अज्यूम है करते हैं हमारे पास एसएन नहीं है, हमें विदाउट यूपीसी या विदाउट एसएन हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, हमने इसको चेक कर दिया, ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद हम टाइटल में चले गए। अब टाइटल हमारा कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट के हिसाब से, सपोज हमारा प्रोडक्ट का टाइटल यही है। वैसे एक अच्छा टाइटल जो होता है, अमेजोन जो कहता है कि 150 कैरेक्टर से लेकर 200 कैरेक्टर के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 200 से एक्सीड करेगा तो वो भी ठीक नहीं है, और 150 से कम होगा तो वो बहुत कम में आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, SEA ये 3 कैरेक्टर्स हो गए, SEA स्पेस लेटर्स ये 4 कैरेक्टर हो गए, ओके, और SEAC एक ठीक वर्ड है। हो गया। तो अगर हम इनको काउंट करें, इसको वर्ड काउंटर में जाके हम देखते हैं कितने कैरेक्टर्स का बन रहा है। कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 46 जो कि अच्छा टाइटल नहीं है। इसके अंदर हम मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, इसको हम मजीद लेंथी बना सकते हैं इस टाइटल को। लेट्स सपोज आपको क्लाइंट ने कहा कि इसको ऑप्टिमाइज कर दें, इसको बेहतर कर दें लिस्टिंग को। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके टाइटल को इंक्रीज करना है, ओके। ओके अब इंक्रीज कैसे करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास ये टाइटल है सी कैल्प मिड क्लींजिंग शैम्पू 27.0 FLOZ। अब इसके अंदर आप इसका कोई एक बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, अगर ये बालों को सिल्की करता है या कोई भी इसका जो एक बेनिफिट है वो आप यहाँ से इमेजेस से आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं इसकी क्या कोई करेक्टर, या किसी कंपेटिटर से जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, वो इसके अंदर आप ब्रैकेट डाल के ऐड कर लें, इस तरह से करके आप इसको 150 चलें ओके सॉरी। अच्छा, टाइटल का कंसेप्ट समझ आ गया सबको? जी ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे ठीक है। हमारे पास अपने प्रोडक्ट का जो हमारा जो ब्रांड नेम है, हम अपना यहाँ पे वो पुट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा ब्रांड है, हम कहते हैं हमारा ब्रांड है लाइक अकाउंट के नाम के हिसाब से कर लेते हैं। क्या नाम है मैम अकाउंट का इसका? थियो समथिंग है नहीं, लाइक आपके जो अकाउंट का मेरा वो तो EIC हाउस EIC हाउस ठीक है। इसको भी हम दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम कर सकते हैं, लेकिन अगर है हमारे पास ब्रांड नेम होगा तो हम यहाँ पे वो पुट कर देंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर होता है, ये आपको सब जो डिटेल्स होती हैं वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, और अगर आपके अपने ओके प्रोडक्ट हैं तो वो आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 इसका मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो दूसरा एट्रीब्यूट आ गया वो इसका है नंबर ऑफ आइटम्स। अब नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, यानी कि इस प्रोडक्ट में कितने आइटम्स हैं। बाज़ औक़ात होता है एक बॉक्स के अंदर 30 पीसेस हैं या 10 पीसेस हैं, 20 पीसेस हैं, उस तरह से है, या एक ही बॉटल या एक ही प्रोडक्ट है। तो हमारा क्या होगा, इसका नंबर ऑफ आइटम क्या होंगे, 1 सॉरी, या ये नंबर ऑफ आइटम 1 होंगे। सेफ्टी वार्निंग अगर कोई सर है, काइंडली ये मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर का बता दें दोबारा, ये मैन्युफैक्चर कहाँ से पार्ट मिलेगा नंबर हमें? आपको मैन्युफैक्चरर जहां से आप प्रोडक्ट बनवाते हैं या किसी से बाय करते हैं जब प्रोडक्ट को, वहां से वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपके अपनी प्रोडक्ट है जी तो, और अगर आपको क्लाइंट दे रहा है तो ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। तो इन केस अगर आपके पास नहीं जी है, आपको क्लियर नहीं है इसका, तो इसके लिए सिंपली आप NA कर सकते हैं, यहाँ पर नॉट अवेलेबल। जी कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन उसके साथ रेड बॉक्स आ रहा है, तो उसके लिए आप NA लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड जी करने जी के लिए। उसके बाद सेफ्टी वार्निंग है,
अगर सेफ्टी वार्निंग है इसकी, इसके हवाले से कोई इसको अपने इस तरह से यूज करना है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है सिंपली NA कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब Amazon ने कुछ इसमें अपडेट आई है, पहले पहले आता था यूनिट काउंट, अभी यूनिट काउंट के साथ PPU काउंट भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ठीक है, इसका और PPU काउंट और नंबर ऑफ आइटम का ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही मतलब है। इसको भी अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स एक है तो आप इसको 1 कर देंगे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उसको आप नंबर ऑफ आइटम्स को 1 कर दें, इसको आप कर दो FLOG में। अब आपकी प्रोडक्ट है ये 800 ml है, और OZ में अगर हम देखें तो 27 OZ शायद बन रही है, 27 OZ। ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे 27, और यूनिट ऑफ मेजर हम क्या कर देंगे, अच्छा OZ का आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मीटर, मिलीमीटर, स्क्वायर मीटर। अच्छा OZ को हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर के अंदर, या फिर इसको हम ग्राम में Okay. कन्वर्ट कर देंगे। जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं 5 ग्राम आ रही है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। ये समझ आ रही है सबको? ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स को समझ आ रही है सबको? जी जी। जी आ रही है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट OZ में है या KG में है, अब आपके पास यहाँ पे KG का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप उसको खुद ही कन्वर्ट करके इसको काउंट में, ग्राम में, मीटर में, जिसमें भी उसमें कन्वर्ट करके वैल्यू को, वो वैल्यू पुट करेंगे जिसका ऑप्शन यहाँ पे। ये बेसिकली ऑप्शन इस बेस पर आता है, कैटेगरी के आइटम की जो कैटेगरी होती है इसकी बेस पर आपको ये ऑप्शन आते हैं। ठीक है, 5 ग्राम हमने अज्यूम कर ली। फिर कंटेंट्स लिक्विड कंटेंट्स, यानी कि ये आप इस पे लिक्विड है इस प्रोडक्ट के में, अब शैम्पू है तो ऑब्वियसली ये कंडीशनर है तो इसमें लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हीट सेंसिटिव का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम नो कर देंगे कि आइटम हीट सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद आ गया Okay. हमारे पास हेयर टाइप आ गया। ठीक है, ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, ऑयली के लिए है, वेवी के लिए, ये डिफरेंट हेयर टाइप्स आ रही हैं आपके पास। तो कोशिश ये करें जब भी आप इस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट करें उसमें स्पेसिफिक ना करें उसको किसी एक के लिए। अगर ड्राई के लिए करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई ऑयली हेयर वाला है तो वो बाय नहीं करेगा, या अगर कोई ड्राई वाला है तो वो ऑयली देख के, मतलब एक स्पेसिफाई नहीं करना हमने, इसको हम क्या कर देंगे, ऑल All. कर देंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर ने खास करके बताया है कि ये सिर्फ ऑयली वाले यूज कर सकते हैं तो फिर आप कर दें मेंशन, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इसकी। उसके बाद आइटम फॉर्म आ गया। आइटम फॉर्म से मुराद यह है कि लोशन है, फॉर्म में है, बार है, जेल है, लिक्विड है, पाउडर, किस फॉर्म में है आइटम आपकी, तो वो हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि Liquid. लिक्विड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, Liquid. लिक्विड। फिर टारगेट जेंडर आ गया, ये हमने ऑल एट्रीब्यूट किए हुए इसलिए से आपको इतने सारे एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर रेलिवेंट करेंगे तो फिर ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें से कम हो जाते हैं। और ये टारगेट जेंडर क्या है, मेल फीमेल बोथ यूज कर सकते हैं तो हम यूनिसेक्स कर देंगे। उसके बाद इस अच्छा, तरह अगर हम लोग इसको, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, जो हम्म, जिनकी मेन रिक्वायरमेंट्स है वही कर दें और हम ये ऑल एट्रीब्यूट्स ना करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे? फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑल एट्रीब्यूट्स का हाँ। बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो सर्च उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ओके, ठीक है। आपका जो इसका जो सर्च है ना, लोग सर्च करेंगे तो वो आपको शो हो। लेट्स सपोज कोई बंदा लिखता है लिक्विड शैम्पू या लिक्विड, इस तरह का कीवर्ड यूज करता है, तो ठीक आपने है, यहाँ पे ठीक है, पुट ठीक है, किया हुआ ओके। डाटा, जितना मैक्सिमम डाटा पुट कर सकते हैं उतना करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको उतने ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ठीक है, ओके। पेज के ऊपर। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज आप इनमें से कोई नहीं करना चाहते तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन NA है, नॉट अवेलेबल, सेंड नेम नॉट अवेलेबल। अगर नहीं है तो अगर इसमें से कोई करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड किया हुआ क्लाइंट ने, इसका कोई फ्लेवर है, रोज, इधर लेमन, ऑरेंज, कोई है अगर इनमें से तो आप वो पुट कर सकते हैं। काइंडली इनका थोड़ा सा बता भी देंगे होता क्या है? ये इसका सेंट कहते हैं आई थिंक परफ्यूम को, इसकी जो फ्लेवर इसका है। जो खुशबू होती है ना आपके शैम्पू में से, जो खुशबू आ रही होती है वो कौन से फ्लेवर की खुशबू है, ये वो चीज आपको आ सब जाती कुछ है। क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ, ठीक ये है, हर चीज आपको क्लाइंट दे। अगर इसका वेनिला, कोकोनट, पीच नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि फ्लेवर है ये,
तो इन केस अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है या आप श्योर नहीं है इसके बारे में, तो उसके लिए आपके पास हल यही है कि आप NA कर दें इसको। ओके, ठीक है। अगेन साइज आ गया आपके पास, वैसे आपने मेंशन तो कर दिए यहाँ पर 5 ग्राम, ठीक है, लेकिन अगेन अगर आप इसको ओजी में लिखना चाहते हैं या आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहा होगा, अगर नहीं है, नहीं लिखना चाहते, इसको भी NA कर दें आप, ठीक है। इसको लार्ज मीडियम इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ओके। आपके पास कलर, कलर मैप, कलर अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें इसको भी, हम लिख लेते हैं व्हाइट इसको, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर कोई कलर, आपका कलर मैप है कोई, तो उसको आप वाइट 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 इसमें ऑप्शन नहीं, चलो ब्लैक हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम तो ब्लैक। अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल इसको। इस पैकेज लेवल ऑर्डरेबल, यानी कि ये पैकेज में कोई ऑर्डर कर सकता है इस आइटम को। अगर आपको क्लियर नहीं है किसी चीज के बारे, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको किसी चीज की क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, ये क्वेश्चन मार्क साथ बना हुआ है, ठीक है, तो ये आप उसको रीड करके मजीद अपनी तसल्ली कर सकते हैं। प्लीज होल्ड रखिएगा 1 मिनट। श्योर। अच्छा, तो ये होता क्या है पैकेज लेवल ऑर्डरेबल का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसको पैकेज में या बल्क में कोई खरीद सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कर देंगे तो आप इसको यस कर दें, अगर नहीं कर सकते इसको हम क्या करेंगे, नो। नो। ओके, ये हमारा पूरा पेज हो गया। अच्छा, ये हमने किया था आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसके बदले में यहाँ पे हमारे पास एक रेड लाइन में एरर आ गया कि GTA एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड। GTA एग्जेम्पशन क्या होता है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो उसके लिए आपने एग्जेम्पशन लेनी है। Amazon से एग्जेम्पशन लेने का तरीकाकार क्या होता है, आप इसमें अप्लाई करते हो, सिंपली एक फॉर्म आपके पास आता है, वो फिल कर देते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको कोई भी क्लाइंट आपको प्रोडक्ट लिस्ट का बोलेगा तो आपको प्रोडक्ट आईडी, UPC कोड आपको प्रोवाइड करेगा। इन केस नहीं करता तो इसके अलग एक तरीकाकार होता है, इसके एक अलग ही आई थिंक लेक्चर बन जाएगा, तो ये हम फिर कभी देख लेंगे। इसमें एक फॉर्म आ जाता है, वो आप अप्लाई करते हो उसको, ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। अच्छा, ये पेज आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका पेज आ गया वेरिएशन का। अगर आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो आप उसको यहाँ पे टिक करके, यहाँ पे कोई भी इसका सेंट नेम, साइज, नंबर ऑफ आइटम्स, कलर, आइटम फॉर्म, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ये सिलेक्ट करके आप इसको ऐड कर दोगे। सेंड नेम करोगे तो आप इसके अंदर इसका सेंट ऐड कर दोगे, सेंट मतलब इसकी जो फ्लेवर है, खुशबू, ठीक है। तो इन केस अगर नहीं है तो आप इसको क्या कर दोगे, सिंपली इग्नोर करके नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। वेरिएशन का कुछ क्वेश्चन है किसी का, वेरिएशन के बारे में किसी को कुछ ना पता हो? नो सर। वेरिएशन क्या होता है बेसिकली कि लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, इसका हम अज्यूम करते हैं कि ऑरेंज फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो ऑरेंज है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट है हमारे पास, सेम सारी चीजें उसकी हैं, लेकिन उसका फ्लेवर हमारे पास वनीला है, ठीक है, लेमन में है। तो ये एक प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट हो गए, 3 वेरिएंट्स हो गए हमारे पास। अब प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ इसके अंदर फ्लेवर का, सेंट का डिफरेंस है। तो हमारी प्रोडक्ट है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं ऐसी प्रोडक्ट को फिर एक ही पेज के ऊपर तीनों प्रोडक्ट शो करवाएं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है, एक बंदा है वो बाय करने आया हमारे पास, ये क्लींजिंग शैम्पू बाय करने आया, उसको ऑरेंज फ्लेवर पसंद ही नहीं है। अब वो इस बेस पे छोड़ के जा रहा है हमारे प्रोडक्ट को, यार कि मुझे तो ऑरेंज फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे तो लेमन या वनीला या कोई और जो इसके अंदर फ्लेवर हो वो पसंद है, मैं ये नहीं ले लूंगा। वो यहाँ से आपकी प्रोडक्ट को क्लोज करेगा और किसी और जाके पेज से या किसी और कंपेटिटर से आपके बाय कर लेगा। अब उसको रोकने का तरीकाकार क्या है कि आप अपने, आपके पास जितने फ्लेवर्स हैं आप उनको इसी पेज पे शो करवा दो, आप वेरिएंट बना दो, उसके साइज का वेरिएंट बना सकते हो, फ्लेवर का वेरिएंट बना सकते हो, डिफरेंट। ये देखें आपके पास 5 से 6 आइटम आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं इसके वेरिएशन टाइप, ठीक है। अगर हमारे पास इसका फ्लेवर का वेरिएंट है तो हम इसको क्या करेंट नेम करके इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर देंगे।
फ्रेश है, वनीला है, चेरी, कोकोनट, पीच, और ये हमारे पास सारे ऑप्शन इसके आ रहे हैं। इनमें से अगर कोई नहीं है, हमारा रैंडमली अपना कोई फ्लेवर है, तो हम वो यहाँ पे टाइप कर देंगे खुद ही, और इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, जी ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी जी। यस और अगर सर। सॉरी, ओके जी सर। हो गया क्लियर। ओके, अगर वेरिएशन नहीं है तो हम इसको सिंपली स्किप करके नेक्स्ट पेज पे ऑफर पे चले जाएंगे। अच्छा, ऑफर वाला पेज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लॉक एट्रीब्यूट, वो आता है सेलर SKU। SKU क्या होता है? बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU स्टैंड फॉर साथ साथ जवाब देंगे तो मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आ रही है मेरी बात। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, ओके। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, मैम सोबिया, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। लेकिन मैं काफी देर से बात कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही है। मुझे आपने नहीं आ एस रही। हमें आवाज कट रही थी। कट रही थी आवाज? SKU का, हाँ SKU का आपने बताया है। ओके, स्टॉक कीपिंग यूनिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। जिसके साथ लॉक बना होगा उसको हमने एहतियात से फिल करना है, क्योंकि ये दोबारा चेंजेबल नहीं होता। ठीक है, अभी लिखा भी हुआ है इस ओके। लॉक के ऊपर। हम अगर माउस लेके जाते हैं, कर्सर को लेके जाते हैं, तो ये कहता है कि दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज सबमिटेड टू ओके एडिट डिलीट द लिस्टिंग एंड क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। यानी कि इसको एडिट करने के लिए अगर आप SKU चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको लिस्टिंग को डिलीट करके न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी। अब SKU होता क्या, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपकी प्रोडक्ट जितनी भी आपके सेलर सेंटर के अंदर लगी हुई हैं, उनका एक खास कोड होना चाहिए, उससे वो आइडेंटिफाई होती है डिफरेंट। क्योंकि एक एसएन के साथ 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती हैं, और अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये शैम्पू है, ठीक है, इसको आप FBA भी कर रहे हो, FBM भी कर रहे हो। FBA FBM का कंसेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है। जी क्लियर क्लियर है। है। ओके, इसको आप FBA भी कर रहे हो, FBM भी कर रहे हो, उसमें आपकी एक प्रोडक्ट का SN तो एक ही होगा, UPC तो आपको एक ही बाय करना पड़ेगा, लेकिन SKU आपको दोनों प्रोडक्ट के डिफरेंट रखने पड़ेंगे। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है हमारे पास, हम इसको कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है शैम्पू। ओके, इसको हम लिख देते हैं इसका SKU। अच्छा, SKU हम अपनी मर्जी का रखते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का हम बना लें, कोई इसमें अमेजोन का कोई चक्कर नहीं होता। SHM कर देते हैं शैम्पू डैश, हम इसको कर देते हैं FBA, या कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पर। आप इसको डेट डाल दो कि इस डेट को मैंने लिस्टिंग बनाई थी, तो उस अपने एक याद रखने के लिए आप इसको 01 कर दो। इस तरह से जब दूसरी लिस्टिंग आप बनाएंगे FBM वाली, तो सेम डेटा रख के इसका FBM कर दो आप। आपको याद रहेगा कि एक प्रोडक्ट हमारी FBA है, दूसरी हमारी FBM है। आपको SKU देख के आइडिया हो जाएगा। SKU हमेशा ओके याद रखना वन टाइम होता है लॉक एट्रीब्यूट। अच्छा, ये इंडिया मार्केट प्लेस है, तो इसका HSN कोड, ये मेरे लिए एक न्यू चीज है, उस पर नहीं होता, ये US मार्केट प्लेस में नहीं होता। ये कोई टैक्स के रिलेटेड कोड है, तो अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप क्या कर देंगे, इररेलेवेंट करके इसको इग्नोर कर देंगे, NA कर देंगे इसको। ओके वैसे US मार्केट प्लेस में ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गई रिटेल प्राइस। प्राइस भी आप चेंज कर सकते हैं, लॉक वगैरह कुछ नहीं बना होता इसके साथ। आप लिख लो, लेट्स सपोज आपकी प्राइस है यहाँ पर $37, सॉरी 6259, हाँ आप इसको यही पुट कर दोगे 6259। प्रोडक्ट टैक्स कोड आपके पास अगर क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी योर प्राइस। अच्छा, एक चीज बड़ी लोगों को कंफ्यूज करती है कि योर प्राइस क्या है, सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है, योर प्राइस होती है आपकी प्रोडक्ट की वो प्राइस जो आप जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं इस प्राइस पे ही हम इसको
सेल करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे ये प्राइस पुट कर दी, ठीक है। ओके। अगर हम सेल प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, हम लिस्ट प्राइस की फिलहाल बात करते हैं। हम लिस्ट प्राइस में जाके डाल देते हैं सेम प्राइस 6259, वहां पर भी कर दी, यहाँ पे भी 6259 हमने पुट कर दी। अब होगा क्या कि हमारी एक ही प्राइस शो होगी, ओके। ठीक है, यानी कि लिस्ट प्राइस और योर प्राइस हमारी अलग अलग नहीं शो होंगी। लेकिन अगर हम इस तरह कर देते हैं कि वो 6259 है, इसको हम कर देते हैं 8000, अब होगा क्या कि आपकी 8000 यहाँ पे लिखी आएगी, उसके ऊपर हो जाएगा क्रॉस इस तरह से, और आपकी दूसरी प्राइस जो योर प्राइस होगी वो यहाँ पर इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो बताएगा कि ठीक इसकी है। एक्चुअल प्राइस तो ये है, बट हम इस प्राइस पे इसको दे रहे हैं और इतना इसका डिस्काउंट है। ये ऑटो अमेजोन खुद ही लिख लेगा, 37 बनता है, जितना % भी डिस्काउंट बनेगा वो अमेजोन खुद यहाँ पे लिख देगा। ठीक हो गया, ठीक है। लिस्ट प्राइस और योर प्राइस में डिफरेंस समझ आ गया सबको? जी जी आ गया। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट प्राइस नहीं भी डालते हैं तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, इसको आप NA कर दो या फिर आप इसमें सेम प्राइस लिख दो, यही प्राइस उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो तो आपकी एक प्राइस शो होगी। उसके बाद आ जाती है सेल प्राइस। सेल प्राइस ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने ये प्राइस लगानी है। लेट्स सपोज आपकी 6259 है, आप कहते हो मैं इसको 5000 की सेल करता हूँ, लेकिन मैं इस डेट से लेकर इस डेट तक, यानी कि स्टार्ट डेट आप आज की लगा दें, एक हफ्ते बाद की आप एंड डेट लगा दें, इस दौरान सिर्फ ये प्राइस रहे तो वो आपकी सेल प्राइस होगी, यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वांटिटी। आपके पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी है? अगर आपके पास FBM में है तो आप इसको क्वांटिटी यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर FBA है तो आप इसमें क्वांटिटी पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि FBM में प्रोडक्ट होती है आपके अपने पास, तो आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हो, जबकि FBA में आपको रिप्लेनिशमेंट भेजनी पड़ती है, आपके प्रोडक्ट को, आपकी इन्वेंट्री को वेयर हाउस में भेजना पड़ता है, अमेजोन ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे कितनी लिखनी है अवेलेबल में। जबकि FBM में प्रोडक्ट आपके पास है, अमेजोन का कोई लेना देना नहीं होता, तो आप 100 कर दो, 1000 कर दो, आपके ऊपर है। ओके। उसके बाद आइटम कंडीशन आ गया, ठीक है, इसको ये जो कैटेगरी है इसकी बेस पर होता है कि आप यूज में सेल कर सकते हो। अब शैम्पू है तो ऑब्वियसली यूज में नहीं सेल कर सकते, अगर इसकी जगह बुक या कोई ऐसी चीज होती जो रीयूज हो सकती है तो उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में न्यू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, आप न्यू में ही सेल कर सकते हैं। अगर कोई नोट्स वगैरह डालना चाहते हैं साथ वो पुट कर दें। फिर आपके पास मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी भी डाल सकते हैं यहाँ पर, कि इससे ज्यादा कोई ऑर्डर ना कर सके, यानी कि मैं 5 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, ये नहीं करना हमने। हैंडलिंग टाइम हमारे पास आ जाता है। हैंडलिंग टाइम से मुराद ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर वेयर हाउस में पड़ी है या आपकी प्रोडक्ट सॉरी वेयर हाउस में नहीं, हैंडलिंग टाइम से मुराद ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास पहुंच गई तो कितने टाइम में इसको, इसका ढक्कन ओपन करने के बाद इसको यूज कितने टाइम के अंदर करना है। ठीक है, इसमें आप डेज, आप जो भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे वो डेज में कंसीडर होगी। आप 100 करते हैं, 360 करते हैं, 100 करते हैं, जो भी इसमें करेंगे वो डेज में कंसीडर होगी। ठीक है, बाकी गिफ्ट ओके। मैसेजेस, गिफ्ट रैप अवेलेबल, इन सबको इग्नोर कर दें आप। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि किस कंट्री की प्रोडक्ट है वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आ गया फुलफिलमेंट चैनल, यानी कि आप खुद से शिप करेंगे, FBM है या फिर FBA है। अगर FBA है तो आप नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे, और FBM है तो आप फर्स्ट वन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लेंट्स को हम इग्नोर कर देंगे, इसमें नंबर ऑफ बैटरीज और इन चीज़ों से रिलेटेड ये सब इररिलेवेंट है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में बैटरीज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे फुली। इमेजेस वाला सेक्शन आ जाता है, फिर हम इमेजेस अपलोड कर देते हैं, ये भी क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। सिंपली हमने यहाँ पर ड्रैग कर दें, यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके अपने PC से उठा लें इमेजेस, फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इमेजेस लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी होती है, यानी कि इसको कम्प्लीटली हमने डिस्क्राइब करना है, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसने शायद नहीं पुट की हुई लेकिन आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कुछ भी लिख सकते हैं, इसके फीचर्स और इस तरह से। फिर ये बुलेट पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, ये ऐड मोर करके हमने मिनिमम या मैक्स 5 जो है ना बुलेट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पे आपको शो होते हैं प्रोडक्ट के अबाउट प्रोडक्ट में शो होते हैं।
ये करने के बाद आप अज्यूम कर लो कि आपके बुलेट पॉइंट और टाइटल सब कुछ यही है। Oh, shit. ये आपके पास आ गई, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये बुलेट पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। ये टाइटल में वैसे पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये बनाने पड़ेंगे हमें सारे। उसके बाद आपके पास आगे मोर डिटेल्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एग्जेम्पशन ली हुई है इसकी, तो उसकी रीजन आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पर। वो रीजन आपको अमेजोन खुद ही प्रोवाइड करेगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, वो वाला अप्लाई नो करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके पास एग्जेम्पशन रीजन होती है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा आपको अमेजोन ने दिया वो आप सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे। मैन्युफैक्चरर बताएंगे कि मैन्युफैक्चरर कौन है इसका। अगर आप खुद कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, आपका ब्रांड खुद ही कर रहा है, तो आप उसके नाम पुट करेंगे। अदरवाइज आप जो भी आपका मैन्युफैक्चरर होगा वो आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, आपकी प्रोडक्ट अगर एक्सपायरेबल है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं है ये, उसके बाद आपको एक्सपायरेशन टाइप भी बतानी पड़ेगी, यानी कि एक्सपायरेशन ऑन पैकेज है, यानी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, या शेल्फ लाइफ आप बताना चाह रहे हैं। उसकी शेल्फ लाइफ से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, वहां शेल्फ में पड़ी है आपकी प्रोडक्ट, तो उसका कितने टाइम तक वहां पर पड़ी रहे तो एक्सपायर नहीं होगी। तो अगर 1 ईयर है तो आप इसको 360 डेज कर देंगे, अगर 2 ईयर है तो 360 × 2 जितने भी डेज बनते हैं वो आप पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर नहीं एक्सपायर होती तो आप इसको नो कर देंगे, तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डज नॉट एक्सपायर कर देंगे इसको। यूजेज है, उसके बाद सर्टिफिकेशन वगैरह के रिलेटेड कुछ है, आइटम की डायमेंशन अगर आपके पास है, वैसे ये जरूरी नहीं होते, अगर आप डिटेल्स हैं आपके पास तो आप डाल देंगे। नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि आइटम डायमेंशन इनके प्रोडक्ट की लेंथ विथ हाइट क्या है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर आपके पास पैकेज डायमेंशन आ जाता है, यानी कि एक होता है आइटम डायमेंशन, एक होता है पैकेज डायमेंशन। अब डिफरेंस क्या होता है, आइटम डायमेंशन हो गया आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन, और पैकेज डायमेंशन नाम से पता चल रहा है जब ये पैक होगी बॉक्स के अंदर, तो उसके बाद इसकी डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। पैकेज वेट, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद स्किन टाइप वगैरह अगर कोई है इस तरह की आपकी इस प्रोडक्ट के हवाले से, वो डाल देंगे। और ये सब करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेव एंड फिनिश, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस, बताएं बच्चों। जी जी जी। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी होती हैं। एक एक चीज का आपको साथ ही क्वेश्चन मार्क बना होता है, इसके ऊपर क्लिक कर माउस रखने से आपको सब बता देता है कि क्या है ये, ठीक है। तो अगर नहीं है तो नहीं समझ आ रही आपको या कुछ इस तरह से है, तो आप मजीद इसको फर्दर गूगल कर सकते हैं जाके। ये होता है एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने का तरीका, अगर आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि आपने फ्लैट फाइल के थ्रू करना, यहां तक समझ आ गया? कोई क्वेश्चन किसी का था? अब हम आगे चलें, फ्लैट फाइल की तरफ चलें। जी सर। आगे चलो। कोई ऐसा जिसका कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके। अच्छा, अगेन हम जाते हैं सेलर सेंटर के अंदर, स्टार्ट से बिल्कुल करते हैं। अच्छा, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हमने अभी फ्लैट फाइल के थ्रू लिस्ट करना है अपने पास। अब फ्लैट फाइल से बेनिफिट क्या होते हैं, क्यों जरूरी होता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे साथ साथ, ठीक है। फ्लैट फाइल क्या होती है ये भी बता दीजिए जरा। फ्लैट फाइल बेसिकली मैं साथ साथ बताता हूँ। हाँ, उसी तरह हम कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, और आपने ऑप्शन चूज करना है ये वाला, आई वांट टू अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यहीं से हमें आइडिया हो गया कि वहां मल्टीपल पर जो प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन था हम कर रहे थे इसलिए कि एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, जस्ट हमने वो लिस्ट करना है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बार बार ये इसमें करेंगे, डिटेल पुट करके फिर जाके सेव एंड फिनिश करते हैं एक, फिर दोबारा, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेल की एक फाइल होती है फ्लैट फाइल, वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, फीड फाइल भी इसको कहते हैं और फ्लैट फाइल भी कहते हैं। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। आपने सेकंड वन ऑप्शन, अभी ये कुछ अपडेट आया है, पहले ये और तरह से शो होता था, अभी इसमें अपडेट आई है और आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल आपने टू दी पॉइंट रहना है और अपने इसको पहले समझना है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है अपना। लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करेंटली इन अमेजोन कैटलॉग, ये करके आपने गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी यूएस है तो amazon.com करेंगे, लेकिन आपकी फिलहाल इंडिया में कर रहे हैं आप तो amazon.in करेंगे। ओके ये करने के बाद आपने यहाँ पर उसी तरह से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है अपनी प्रोडक्ट की। अब इसकी क्या है, ब्यूटी, हेयर केयर, शैम्पू, कंडीशनर, शैम्पू। ठीक है, ब्यूटी, हेयर केयर और शैम्पू था, शैम्पू एंड कंडीशनर शैम्पू एंड कंडीशनर, और उसके बाद देन शैम्पू शैम्पू, सॉरी। अच्छा, ये जब सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपके पास ये आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है और आपके पास नीचे आके येलो कलर का ये बटन आ जाएगा, जनरेट टेम्पलेट। आपने इस पे क्लिक करना है। ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, इस फाइल को आप सिंपली ओपन करेंगे, जो डिटेल आपने ऑनलाइन वहां पे पुट की थी वो सारी डिटेल्स इस फाइल के अंदर आपने पुट कर देनी है। सबसे पहले आपने इनेबल एडिटिंग कर देना है। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आप चले जाएंगे इसके टेम्पलेट वाली फाइल। ये मल्टीपल फाइल आपके पास, इंस्ट्रक्शन, इमेजेस, एग्जांपल, डाटा डेफिनेशन, ये सब आ रहे हैं, लेकिन आपने जो डाटा पुट करना होता है सारा टेम्पलेट के अंदर करना पड़ता है। ठीक है, ओके अच्छा, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करनी। जब आप कैटेगरी चूज करते हैं शैम्पू या आपकी जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये हमारी शैम्पू है, हमारे पास सिंगल ऑप्शन शैम्पू का ही है, हमने शैम्पू यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU। ठीक है, SKU हमने जो भी रखना होगा वो हम अपना यहाँ पे पुट कर देंगे। अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 है, ब्रांड हमारा कोई भी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारा क्या ब्रांड है, फोलिका है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये अपना अकाउंट नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो आपने यहाँ पुट कर देना है। रिकमेंडेड ब्राउज नोड, ब्राउज नोड कहते हैं कैटेगरी को, यानी कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अमेजोन आपको कुछ नंबर दे देता है। ये भी आपने खुद से नहीं रखने होते, आपको खुद ही जब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो ये नंबर अमेजोन आपको अलॉट कर देगा, वो आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आ गया आइटम नेम, आ गया अगेन वही टाइटल आपने पुट कर देना है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, जैसे ये टाइटल आपका है तो आपने इस फाइल के अंदर ये डाटा पुट कर देना है। अच्छा, सब कुछ वही है, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपको नहीं पता कि आइटम नेम क्या है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, इसमें से कोई भी एट्रीब्यूट हो सकते जो आप भूल गए, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस नेम को कॉपी करना है, डाटा डेफिनेशन में जाना है, ये आपको पिछली शीट आ रही है। ठीक है, डाटा डेफिनेशन में जाके आपने इसको कंट्रोल F करवा के सर्च करवाना है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई है। आइटम नेम AKA टाइटल, उसके बाद ये आपको डेफिनेशन इसकी आगे के, और शॉर्ट टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, दिस विल डिस्प्लेड इन बोल्ड ऑन द प्रोडक्ट पेज इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज विंडो। ठीक है, ओके ये आपको पूरा इसने डिफाइन कर दिया कि ये क्या चीज है। उसके बाद ये आपको आ गया कि इसकी लिमिट कितनी है, 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ये एग्जाम्पल के तौर पे इसने आपको बता दिया है कि ब्लैक स्मॉल का फोल्डर, कि इस तरह का आप एक टाइटल बना सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, और इसकी रिक्वायर्ड है या ये इसके बगैर भी आपकी लिस्टिंग हो सकती है, तो वो आपको ये बता रहा है। यहाँ पर रेड कलर का रिक्वायर्ड दिखा रहा है, इट्स मीन कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है।
जस्ट चीजों को समझना होता है। आपने एक कैटेगरी को एक बार लिस्ट करने के कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपके लिए अगेन प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कोई भी आपको प्रोडक्ट आ गई, कुछ नई चीज भी अगर आ जाती है उसमें तो आपको समझ आ जाएगी। वही मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, यानी कि यूपीसी या एसएन या जो भी चीज आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड की हुई है, इसकी आपकी जो भी यूपीसी होगी आपने वो पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है, जो भी कोड आपके पास है, और उसकी टाइप आपने आगे बता देनी है, यानी कि ये यूपीसी है, एसएन है, आईएसबीएन है, जीएसआईडी, जीसीआईडी, पीजेडएन या जो भी आपका नंबर है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि एसएन आपको मिला हुआ है तो आपने इसको एसएन पे सिलेक्ट करके यहाँ वो नंबर पुट कर देना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, अगेन आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दिया एक पैराग्राफ की फॉर्म में। कलर मैप है, अगर आपका कलर मैप कोई है इसका तो आपने इसको यहाँ पे दे देना, नहीं तो इसको आपने सिंपली छोड़ दें या फिर एनए कर दें। बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों बुलेट पॉइंट आपने यहाँ लिख देने। टारगेट ऑडियंस अगर आपकी कोई है तो आपने कर देनी है, नहीं तो इसको आपने छोड़ देना है, यानी कि वुमेन है, यूनिसेक्स चिल्ड्रन है, मैन है, बॉयज है, किसके रिलेटेड आपके आइटम। अगर आपके आइटम सबके रिलेटेड है, कोई भी यूज कर सकता है, बड़ा छोटा मर्द औरत, तो आपने क्या कर देना है, इसको स्किप कर देना है, या फिर आपने इसको मल्टीपल का ऑप्शन है ही नहीं, आपने इसको स्किप ही करना है, छोड़ देना है। अगेन इसका सेंट नेम है, अगर आप कोई है इसके अंदर वनीला, कोकोनट, मैंगो, तो आपने पुट, मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो बेशक पूछ ले। सेंट नेम आपने यहाँ पे पुट कर देना है। हेयर टाइप अगर कोई है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है जिनके बगैर लिस्टिंग नहीं होती फिलहाल हम उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। ओके, रेड का मतलब यही होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आपने सिंपली इसको NA कर देना है। आइटम वॉल्यूम है, आइटम वॉल्यूम ऑफ यूनिट ऑफ मेजर है, यानी कि लीटर में है, क्वार्टर में है, फ्लूइड आउंस में है, मिलीमीटर, क्यूबिक, जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ पे डाटा पुट कर देंगे। आइटम वॉल्यूम यानी कि अगर ये हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो आइटम वॉल्यूम है वो 5 है, और 5 क्या है, लीटर, मिलीमीटर, क्यूबिक, जो भी चीज होगी ये और भी आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। नैनोलीटर, कप्स, क्यूबिक इंचेस, जो भी चीज है वो आपने इसको बताना है, यानी कि इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है अगेन नेक्स्ट उसमें। अगर नहीं है तो इसको आपने सिंपली इग्नोर कर देना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आप लिखेंगे, किस कंट्री की प्रोडक्ट है, चाइना की है, यूएस की है, जो भी होगा आपने उसको बताना है। सेफ्टी वार्निंग अगर कोई है, लिक्विड अगर उसमें है, लिक्विड है तो इसको यस कर देंगे, नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। हीट सेंसिटिव अगर है तो ओके कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। प्राइस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके आपने प्राइस डाल देनी है यहाँ पे। लेट्स सपोज हम कहते हैं 50 इसकी प्राइस है। अच्छा, प्राइस अभी डॉलर है, रुपीज है या इंडियन करेंसी में है, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपकी मार्केट प्लेस, जिस मार्केट प्लेस से आपने फाइल को डाउनलोड किया है वो डिसाइड करेगी। अब अगर ये आपकी फ्लैट फाइल amazon.com से आपने डाउनलोड की है तो यहाँ पे इसका 50 का मतलब डॉलर आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान मार्केट प्लेस से किया है तो इसका मतलब PKR आ जाएंगे। इंडिया मार्केट प्लेस है तो 50 इंडियन रुपीज आ जाएंगे। क्वांटिटी आपके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगेन FBA है तो हम इसको छोड़ देंगे, FBM है तो हम इसमें क्वांटिटी यहाँ पर पुट कर देंगे। 100 पीसेज हैं, 200 हैं, 1000 है, जितने भी हैं। प्राइस का भी बता दिया, नंबर ऑफ आइटम्स का भी मैंने आपको बता दिया था पहले, लिस्ट प्राइस। और अगर इमेजेस आपके पास लिंक में है, यानी कि किसी सर्वर में पड़ी है, वहां का लिंक आपने पुट करना है तो लिंक डाल देंगे, अदरवाइज आपने इसके बगैर लिस्ट कर देना है और जाके लिस्टिंग एडिट करके बैकएंड पे इमेजेस पुट करनी है। ओके, ठीक है। टारगेट जेंडर है, अगेन इन सबको अपने अदर इमेजेस के URL यहाँ पेस्ट करने हैं, अगर नहीं है तो आपने इनको छोड़ देना है। फिर ये आपके पास वेरिएशन वाला सेक्शन आ जाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वेरिएंट्स हैं तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आपके पास आ जाता है बेसिक वाले सेक्शन के अंदर, अपडेट, डिलीट एंड, ये एक सेक्शन आ जाता है, ठीक है। इसको आपने फिल करना होता है। अगर आप लिस्टिंग बिल्कुल न्यू बना रहे हैं, यानी कि आप ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हुई हुई, तो इसको आप कर देंगे ब्लैंक, छोड़ देंगे। लेकिन आपकी लिस्टिंग अगर बनी हुई है, उसके अंदर फाइल के थ्रू चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप क्या कर देंगे, इसको पार्शियल अपडेट का ऑप्शन करेंगे।
यानी कि एक आध चीज, लेट्स सपोज आपने एक टाइटल चेंज करवाना है लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आप फाइल के थ्रू करें, या अमेजोन का सपोर्ट आपको कह रही है कि आप इसके लिए फाइल अपलोड करें, तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है इस फाइल के अंदर सारा डाटा पुट करके? पार्शियल अपडेट। ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिक कोई एक चीज अगर चेंज करवानी है, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या कोई एक आध चीज, और अगर आप सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, पूरी लिस्टिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या आप चूज करेंगे? इसको हम फुल अपडेट अपडेट। का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई टर्म यूज करता है फुल अपडेट करना है तो आपने ये अपडेट सिलेक्ट करना है। और अगर आप लिस्टिंग को डिलीट करना चाहते हैं फाइल के थ्रू, डाटा सारा पुट करके एसक्यू एसएन वगैरह पुट करके आपने डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो मोस्टली हम लोग अगर नई लिस्टिंग बना रहे हैं तो फिर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई ठीक है। मॉडल नंबर है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस तरह से, मैन्युफैक्चरर और ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा। स्पेशल फीचर्स अगर कोई हैं वो आपने डाल देना है यहाँ पर। फिर एक चीज आ जाती है सर्च टर्म। सर्च टर्म क्या होती है? ये 250 कैरेक्टर्स की एक हम लाइन लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसेस इंक्लूडेड होते हैं, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। लेट्स सपोज आपका शैम्पू प्रोडक्ट है, अब आप चाहते हैं कि यार कोई बंदा आके अमेजोन के ऊपर SHAMPU करता है जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है शैम्पू की, तब भी आपकी प्रोडक्ट आए तो वो आपने डाटा यहाँ पे सारा वो वर्ड्स आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। इसकी लिमिट कितनी होती है? 250 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मैंने आपको पहले बताया था कि U एक कैरेक्टर है, P एक कैरेक्टर है, ASH एक कैरेक्टर है, यानी कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए इसके हम वर्ड ये काउंट कर लेते हैं, और स्पेसेस भी इसमें काउंट होंगे। तो 250 की लिमिट होती है, आपने इसमें मिस। ओके, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सर्च टर्म की समझ आ गई सबको? सर्च टर्म में क्या डाटा पुट करते हैं हम? हाँ जी, आ गई। जी सर आ गई। इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हमारे पास नहीं मिल रहे हमें कोई ऐसे मिस स्पेलिंग या चीजें, तो हम टाइटल में से, बुलेट पॉइंट में से अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो हम डाटा पुट कर देंगे। ठीक हो गया? ये करने के बाद हम साइज आ गया हमारे पास प्रोडक्ट का, अगर साइज है तो वो हम डाल देंगे, नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। स्किन टाइप, अगर किसी खास स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है तो वो डाल देंगे हम डिटेल्स। अच्छा, ये हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि आप अभी कोई मग या टिफिन या फिर आप आइसक्रीम स्कूप या कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें स्किन टाइप नहीं आएगा। क्यों? उसका रिलेटेड ये एट्रीब्यूट नहीं है। अब आपने जब कैटेगरी चूज की, आपने क्या लिस्ट किया? शैम्पू लिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्किन टाइप ये चीजें आ गई हैं। जब आप कप या मोबाइल फोन या LCD या कोई इस तरह की चीज लिस्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड आपके पास ये वाले एट्रीब्यूट्स जो होंगे। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, यानी कि अगर आपको स्किन टाइप की नहीं समझ आ रही, इसकी जगह कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके डाटा डेफिनेशन में जाके इसको पुट कर देना है। यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स मिल जाएंगी। ये स्किन टाइप आ गया। अब इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे, और ये आपके पास आ रहा है ऑप्शनल, यानी कि अगर आप डाटा ये पुट करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? हेलो? यस सर। क्लियर। ओके। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस तरह से ये डिटेल्स आ गई। अगर आपके रिलेटेड कोई है तो आप डाल देंगे, नहीं तो आप इसको सबको छोड़ देंगे। आइटम डायमेंशन आपके पास आ गई है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है, ओके। फिर आपके पास ये चीज आ जाती है फुलफिलमेंट सेंटर ID। यहाँ पर आपने चूज बताना होता है इसको अमेजोन को कि ये अमेजोन शिप करेगा या फिर आप सेलर खुद शिप करेगा। आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, अमेजोन EU या डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में मतलब ये होता है कि आपने इसको खुद शिप करना है, और अमेजोन EU मतलब इसको अमेजोन शिप करेगा आपके प्रोडक्ट को। अब ठीक ये है। लाजमी बताना होता है आपने। ठीक है, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स का सेक्शन आ गया। यूजेज अगर कोई बताना चाहते हैं आप, ठीक है, नहीं तो इग्नोर करें। बीच में ग्रे भी आ जाता है, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट के रिलेटेड चीजें नहीं होती, लेकिन इस फाइल के अंदर हैं तो इन्होंने इसको खुद ही ग्रे कर दिए, इसको हम छोड़ देंगे। ओके। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट FBA है तो लाजमी लाजमी आपने इसको बताना होता है कि इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बैटरी तो नहीं कैरी करती, यानी कि इस प्रोडक्ट में बैटरी इंक्लूड तो नहीं है।
इज दिस प्रोडक्ट अ बैटरी और डज इट यूज बैटरीज, तो इसको आपने हमेशा, अगर आप बीए कर रहे हैं तो लाजमी इसको नो करना है अगर आपकी प्रोडक्ट में बैटरी नहीं है ऐड तो। ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ आ गया, ठीक है, ये भी आपके रिलेटेड नहीं है। इसके बाद आपने ये बताना है इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, अगर एक्सपायरेबल है तो आपने इसको यस कर देना है और एक्सपायरेशन टाइप बतानी है इसकी, ठीक है। यानी कि एक्सपायरेशन किस तरह से उसको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपायर होगी, यानी कि इसके पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन डेट रिक्वायर्ड है, यानी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर इसकी डेट लिखी हुई है, या फिर शेल्फ लाइफ के हिसाब से होगा। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप डज नॉट एक्सपायर करके इसको नो कर देंगे। मोस्टली प्रोडक्ट के ओके। साथ ये होता है कि उसको हम यस करते हैं तो ये ऑप्शन चूज करते हैं, एक्सपायरेशन ऑन पैकेज, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेज के ऊपर लिखा होता है, लिखी होती है इसकी एक्सपायरेशन डेट। अच्छा, इसके बाद आ गया फुलफिलमेंट सेंटर शेल्फ लाइफ, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जब अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कितने डेज है, ठीक है। तो अगर इसकी 1 ईयर है तो हम 360 डेज कर देंगे, 2 ईयर है तो इसको मल्टी 3 जिस तरह जितने ईयर्स की बन रही है, अगर 6 मंथ की है, या कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी शॉर्ट एक्सपायरी है 10 डेज 20 डेज, तो उसमें आप उतने डेज यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर। ठीक है। ओके। उसके बाद अगर आप सेल वगैरह लगाना चाहते हैं उसके हवाले से है, लेकिन इन सब के बगैर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये B2B के हवाले से है, यानी कि अगर आप इसको बल्क में सेल करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप डिटेल्स दे सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक चीज स्किप हो गई है शायद, मेरी नज़र में नहीं है, आइटम कंडीशन, ये बहुत ज़रूरी होता है बताना, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट इसके ऊपर एरर आ जाता है। ये कंडीशन नोट, ओके। ठीक है, यहाँ पर आपने इसकी कंडीशन बतानी होती है। इसकी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट की यूज है, न्यू है, वट एवर जो भी हो गया, आप इसको यहाँ पे डाटा पुट करके साथ साथ आपने सेव करते जाना है, और ये आपकी फ्लैट फाइल कंप्लीट होगी। ठीक है। ठीक है, इसको आपने एक दफा रीचेक करना है सारी को, स्टार्ट से एंड तक देखकर, बुलेट पॉइंट वगैरह एक एक चीज आपने देखकर, इसको आपने क्या करना होता है, सिंपली सेव करके कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, आपके पास ये फाइल सेव हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपलोड कैसे करना होता है, इसी तरह जहां से आपने डाउनलोड किया है इसी सेक्शन के साथ आपको ये शो हो रहा होगा, अपलोड योर स्प्रेडशीट, इस पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल और ब्राउज फाइल ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। सिंपली आप उठा के यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्राउज फाइल करके जहाँ पे आपने डाउनलोड करके फाइल मंगवाई है, ये शैम्पू के नाम से हमारी फाइल थी, इस पे क्लिक किया और इसको हमने ओपन कर दिया, ये आपकी फाइल अपलोड हो रही है। ये करने के बाद इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, रिप्लेस या रीसेट का ऑप्शन आ रहा नहीं, तो आप इसको सिंपली अपलोड फाइल कर देंगे। ठीक है। इस पे इससे पहले कभी कोई फाइल अपलोड नहीं हुई तो ये बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी इसकी थोड़ी देर तक। ओके। तो सर ये जो है फ्लैट फाइल ज्यादा बेटर होती है, या हम लोग जो जिसमें से हमने पहले फिल किया था, लिस्टिंग फ्लैट की थी, फाइल वो ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव बेटर है? होती है, फ्लैट फाइल ज्यादा ओके। इफेक्टिव होती है, बजाय आप जाके एडिट करके या वहां से डिटेल पुट करें। अगर आपकी ठीक है। प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई है, लेट्स सपोज ये आपका अकाउंट है कोई भी, ठीक है, हम्म। उसके अंदर एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है ऑलरेडी, और उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो अमेजोन हमेशा आपको कहता है कि फ्लैट फाइल अपलोड करो जाके, और उसको आप पार्शियल अपडेट वाला ऑप्शन चूज करके या फुल अपडेट का ऑप्शन चूज करके फ्लैट फाइल अपलोड करते हो। ठीक है। ओके, आ गया समझ सबको ये पॉइंट? जी मैम आ गए। ओके, तो हम ठीक है। रिफ्रेश करेंगे चलें। तो हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, फिलहाल अभी तक नहीं शो हुई, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हमारे इस डेट को टाइम ये आ गया हमारे पास, फाइल का नेम आ गया, बैच आईडी आ गई, अपलोड स्टेटस, हमारा अपलोड स्टेटस इन प्रोग्रेस है, फिलहाल अभी अपलोड हो रही है हमारी फाइल, ठीक है। उसके बाद हमें एक्शन में बता देगा कि सक्सेसफुली अपलोड हुई है या इसके ऊपर कोई एरर आया है किसी पॉइंट में, क्योंकि हमने एक ठीक। बहुत सारी चीजें अज्यूम की हैं, हमने स्किप भी की हैं, प्रोडक्ट आईडी भी हमने ऐसे ही बस अपनी तरफ से क्लिक दी थी, वो भी गलत है, तो इसके ऊपर एक एरर आ जाएगा, साथ बीटा लिखा होगा,
BETA, और आई थिंक ये मैरून कलर का या रेड कलर का एक साथ बॉक्स बनाएगा। उसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ये सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई, ठीक है, उसके अंदर कुछ एरर्स हैं। तो उसके बाद ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है यही बैच आईडी होती है। अगर अमेजोन आपको कहता है या क्लाइंट आपको कहता है कि फाइल अपलोड करो, तो उसको आपने बताना किस तरह होता है कि मैंने फाइल अपलोड किया, आपने उसको प्रोवाइड करनी होती है इसकी बैच आईडी। ओके, ओके। अभी हम देखते हैं कुछ देर तक यहाँ पे एरर शो होना शुरू हो जाएगा हमें इसका। और ये हमारा सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है फ्लैट फाइल को अपलोड करने का। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नो सर। ऑल ओके। चलेगा। अभी इस यस तरह से है सर। कि सर नेक्स्ट, ये जो आप फिल कर रहे थे पहले, आपकी आवाज थोड़ी ड्रॉप हो रही है, शोर आ रहा है। आप शीट फिल कर रहे थे ना, तो इसमें एक चीज आई थी, टारगेट ऑडियंस। बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है इनकी? नहीं, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। नो सर। हाँ, किसी और के साथ हेलो, अगर बैठे हो तो आप वहां से कर लो। कर लो ना, उधर नहीं वहां से ही आ जी, मैंने बंद कर दिया। आवाज आ रही है आपको? मे बी शोर आ कोई रहा है, डिस्टॉर्शन हो still रही शोर है। है। हेलो। जी, अब बोले। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, इसका ये साथ एरर आ जाएगा, ठीक है, साथ ही लिखा आ रहा है बीटा। इट्स मीन के ये हमारे इस फाइल में कुछ एरर्स हैं। अब वो एरर हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम इसको डाउनलोड योर प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट करेंगे, और ये हमें एक फाइल अगेन मिल गई है अमेजोन की तरफ से। ओके। एक और आ गई नहीं, वो तूने दसिया ना गलती। अच्छा, ये इसमें डाटा डेफिनेशन पे हम क्लिक करेंगे, सॉरी टेम्पलेट पे। इसने हमें बता दिया कहाँ कहाँ पे एरर है आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फीड प्रोसेसिंग समरी में हम जाएंगे, तो ये सब इसने एरर कोड हमें दे दिए, टाइप ऑफ एरर, और आगे इसने एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कि पहला एरर इसने हमें दिया कि प्रोडक्ट आईडी आपकी ठीक नहीं है। ओके। द वैल्यू प्रोडक्ट आईडी एक्सीड द मैक्सिमम अलाउड, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सीड कर रही है हमारी जो वैल्यू है इसकी। फिर इसने हमें कहा कि कलर जो वैल्यू है उसमें कलर में आपने कुछ पुट नहीं किया, वो हमने लाजमी डालना है। इस तरह से सारे इसने एरर, सप्लाई डिक्लेयर्ड डीजी एच जेड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड बट नॉट सप्लाइड, यानी कि इस कैटेगरी के लिए हमें इसकी जो सेफ्टी से रिलेटेड जो एक हमारा एट्रीब्यूट था, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया था, वो हमें पुट करना है, उसमें बताना है इसका। क्योंकि ये बेसिकली लोग जाहिर सी बात अपनी बॉडी पे यूज करते हैं, तो उसमें अगर कोई इशू आ गया तो ये काफी सेंसिटिव मामलात हो जाते हैं, तो उसके हवाले से हमें ये डिटेल्स देनी होंगी। तो ये सारी आइटम कंडीशन नोट्स, कंडीशन हमने न्यू तो पुट किया था लेकिन इसने शायद उठाया नहीं है, अगेन हम उसको पुट करके न्यू को फाइल को अगेन अपलोड करेंगे। एक ये न्यू का एरर आया, आइटम कंडीशन, शायद मैंने आपको एंड पे बताया भी था इसका, बिल्कुल। ठीक है। द वैल्यू इन द प्रोडक्ट आईडी, अगेन इसने कहा कि डज नॉट मीट द फील्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 10 कैरेक्टर्स, यानी कि 10 कैरेक्टर्स की मिनिमम होनी चाहिए, हमने कम 7 डिजिट की रखी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, वो कह रहा है कि ये गलत है। तो ये सारे एरर हैं, इन सबको हम फिक्स करेंगे और अगेन फाइल को अपलोड करेंगे। जब आपके पास अथेंटिक वैल्यूज होंगी, अथेंटिक डाटा होगा, तो तब आप ये फाइल सक्सेसफुली आपकी अपलोड हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। अगर आपके यहाँ पे बीटा नहीं आता तो ये सिंपली आपके इस तरह से आ जाएगा, डाउनलोड योर प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट, ये ऑप्शन आ जाएगा और आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी मैनेज इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ, बाकी हम डिस्कस करते हैं ऑफलाइन इस तरह से। ठीक है। ओके। जी, अभी बताएं किसी का कोई क्वेश्चन? अभी जो भाई बात कर रहे थे, आवाज में थोड़ा शोर आ रहा था उनका। सर आप ये शीट फिल कर रहे थे ना, तो इसमें एक दो चीजें थी जो आपने इग्नोर की हैं, जैसे कि टारगेट ऑडियंस और लाइफस्टाइल, ये क्या चीज है? टारगेट ऑडियंस, देखिए नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने किसी पीपीसी की खास, सॉरी,
पीपीसी रिलेटेड है ना, कि मतलब हम नहीं किन नहीं, लोगों तक पीपीसी ये से अपना रिलेटेड नहीं पहुंचाना है। चाहते हैं? पीपीसी में भी होता है ये, लेकिन ये पीपीसी से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी जब लिस्टिंग बनती है, पीपीसी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। जब हम लिस्टिंग जी जी। बनाते हैं उसमें भी हमसे पूछता है कि ये अगर आपकी प्रोडक्ट अडल्ट से रिलेटेड है या चिल्ड्रन से। अब लेट्स सपोज कोई ऐसी प्रोडक्ट है ओके। जो सिर्फ अडल्ट यूज कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे ना देखें, ठीक है। या ओके। ऐसी प्रोडक्ट है जो बिल्कुल बच्चों के रिलेटेड है, बड़ों के या मेन से रिलेटेड। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है मेन वॉच या लिपस्टिक है। अब लिपस्टिक कोई मेन क्यों सर्च करेगा, क्योंकि वो तो फीमेल से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जब मॉडर्न मार्केटर्स या जो अमेजोन एक्सपर्ट वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेन वॉच हो लेकिन कोई फीमेल खरीदना चाहती हो, किसी को गिफ्ट के पर्पज के लिए, या कोई लेडीज प्रोडक्ट है, लेडीज परफ्यूम है, लिपस्टिक है, या कोई ज्वेलरी है लेडीज से रिलेटेड, लेकिन कोई मैन खरीद सकता है गिफ्ट के पर्पज के लिए, यस। अपनी वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जी जी। टारगेट लाइफ ऑडियंस लाइफ स्टाइल भी फिर यही होगा जो उसमें एक आया था कॉलम, लाइफ मैं स्टाइल। लाइफस्टाइल कंफर्म करके आपको बता देता हूँ, एक मिनट। थैंक यू। टारगेट ऑडियंस तो क्लियर हो गया ना सबको? हो ओके गया ओके कि सर, नहीं? ओके। हो गया। अच्छा जी, हमारी आज लिस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? मैं इनको लाइफस्टाइल का पहले क्लियर कर दूं। लाइफस्टाइल सर एक बेसिकली क्वेश्चन होता था। है कि ये किसी खास पर्पस के लिए या किसी खास उसमें यूज करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट है या प्रीमियम ब्यूटी या इससे रिलेटेड है, या फिर आप जेनेरिकली कोई भी यूज कर सकता है इसको। तो हम इस तरह की चीजों को डाटा पुट करके यहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे टारगेट ऑडियंस में हम्म। डाटा पुट करके हम किसी खास ऑडियंस के लिए नहीं करते अपने प्रोडक्ट को, इनके हम चाहते हैं कि कोई भी खरीदना चाहे, कोई भी देखना चाहे तो हमारी प्रोडक्ट को देखे। तो इस तरह की जो, ओपन रहे। हाँ, ओपन रहे सबके लिए, जेनेरिक ठीक रहे है। हमारी प्रोडक्ट, ओके। ये रीजन होती है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर एक क्वेश्चन था। जी बोले। सर एक क्वेश्चन था। जी जी जरूर। अगर एक प्रोडक्ट हमारे पास है, उसकी लिस्टिंग हमने कर ली है अकाउंट से, ओके। तो अगर हम दूसरी दूसरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाह रहे हैं हम्म। किसी और प्रोडक्ट की, तो वो उधर ऑप्शन होगा? ये हाँ, सारा जब हम, प्रोसीजर दोबारा से करेंगे? आपका क्वेश्चन यही है कि अगर हमारी एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक माउस है, ठीक है, माउस, जी। वो लिस्ट हुआ हुआ है। तो वहां पर मैं उस अकाउंट के अंदर हम मैं कप को लिस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं लैपटॉप को लिस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं कोई खाने पीने की ग्रोसरी आइटम है वो लिस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। यही क्वेश्चन है आपका? जी जी। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट में जाते हैं बिल्कुल, तो वहां पर आपके पास कैटेगरी चूज करते हैं, तो वहां पर आप कैटेगरी चूज कर लें जिस कैटेगरी में आप लिस्टिंग करना चाहते हैं। आप एक एक अकाउंट के लिस्टिंग तो अंदर आपने मल्टी, कर दी है ना? हाँ, आप न्यू लिस्टिंग करोगे फिर उसके मुताबिक, उस प्रोडक्ट के मुताबिक लिस्टिंग यही करोगे। पूछना चाह रहा था हाँ कि एक चीज, एक प्रोडक्ट इससे हट गया, दूसरी कोई प्रोडक्ट है वो हम अपने यानी कि ब्रांड से वो लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप एक अपने ब्रांड के अंदर जो है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख सकते हो, 5 रखो, 10 रखो। उन सब की आपने न्यू लिस्टिंग करनी होती है उनकी कैटेगरीज के मुताबिक। जी जी। ठीक है। जी जी। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा सोफे मैम, आपने इनको इस तरह से कर देना है अभी के, ये एक एक फाइल जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट उसमें आपने इनको प्रोवाइड कर देनी है। तो ये उसके अंदर डमी लिस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। वो आप काइंडली मैसेज भी शेयर कर लीजिएगा, खुद भी चेक कर लीजिएगा, तो देख लेते हैं इनको समझ आ गई है फिर, क्योंकि जब खुद से करेंगे तो इनको क्वेश्चन भी इनके माइंड में आएंगे। हाँ, तो खुद किसी को से कोई ये क्वेश्चन लिस्टिंग होगा तो करेंगे हम तो नेक्स्ट ज्यादा लेक्चर के अंदर बेटर डिस्कस होगा। कर लेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट चल गई पता अपनी? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर होगा? हमारा इंशाल्लाह ये होगा कि अगर हमारी लिस्टिंग बन गई है, लेट्स सपोज हमारा हमने अपना डाटा पुट करके एक लिस्टिंग क्रिएट कर ली, उसके ऊपर हमारे रिव्यूज रेटिंग आ गया, अब हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं डिलीट। रीजन क्या होती है कि रिव्यूज रेटिंग बहुत मैटर करती है आपके एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है।
कोई भी क्लाइंट या कोई भी सेलर ये नहीं चाहता कि उसके एक एक रिव्यू की बहुत कीमत होती, तो वो नहीं चाहता कि वो डिलीट हो। तो अगर उस लिस्टिंग के अंदर बगैर डिलीट किए हम चेंजेस करेंगे, वो फाइल के थ्रू भी नहीं हो रही, बैकएंड से एडिट कर रहे हैं तब भी नहीं हो रही, क्योंकि अमेजोन के कैटलॉग के अंदर जाके वो चेंजेस सबमिट हो गई हैं। कैटलॉग का क्या कंसेप्ट है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर उसको हम बगैर डिलीट किए किस तरह से हमें